तो अब इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता ही है सबसे पहले क्या, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लगा दिया, स्टार्ट। सबसे पहले क्या, सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन बनाते हैं भैया, बन गया सबसे पहला पार्ट। ये वाला मुझे रिपीट करना है, क्लियर है ना, किसके अंदर, मेन के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या, आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होगा बनाने का, पहले बटन पे क्लिक होगा यार, तो पहले बटन को फाइंड आउट करें, कर ले। तो यहां पे लिख रहे हैं वेर बटन ऐड बटन इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या नाम है बटन का, बटन क्लास का नाम क्या था, बीटीएन, यही था ना, बीटीएन को नहीं, इस बटन का कोई नाम ही नहीं था, तो यहां पे हम एक आईडी देते हैं बीटीएन, वो डिव है सीएल, नाम क्या दे दिया, बीटीएन सीएल, और यहां पे ऐसे और यहां पे हैश, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे। अब हम लोग मेन को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखिए मेन के लिए क्या लिखेंगे, वेर मेन, मेन के अंदर डालना है ना, तो यहां पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां पे क्या लिखेंगे, डॉट मेन, मुझे मेन एलिमेंट मिल गया। मेन के अंदर क्या है, पूरा है ना, समझ में आ गया। अब देखिए क्या लिखते हैं, मुझे मेन मिल गया, बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं लिख रहा हूं एड बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक, और यहां पे फंक्शन कॉल हो गया, समझ में आ गया। जैसे मैंने बटन पे क्लिक का कॉल लगा दिया कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो अंदर वाला कॉल बैक है। कौन से बटन भाई, अब बताओ, एड बीटीएन क्या है, ये वाला बटन जिसका आईडी क्या है, बीटीएन सीएल, ये चेक करो कहां पे आईडी है इसका। अगर मैं ऐड न्यू रूम पे क्लिक करूंगा ना, तो ये फंक्शन कॉल होगा। समझ में आ रहा है कुणाल, सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये कॉल होगा, चंदन क्लियर है। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, अब मुझे क्या करवाना है, एक ऑरेंज वाला क्रिएट करवाना है, ऑरेंज वाला यही है ना, और किस पे डालना है, मेन के चाइल्ड पे, यही तो करना है, मेन के चाइल्ड पे। अभी मैं लिखूं मेन डॉट चिल्ड्रन लिखूंगा, अगर यहां पे अगर मैं लिखूंगा मेन डॉट चिल्ड्रन, तो क्या मिलेगा मुझे, एक एलिमेंट, चिल्ड्रन में एक ही है, कौन, ये वाला डिफ, ये वाला डिफ चिल्ड्रन है इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखूं यहां पे, अब देखिए क्या लिख रहे हैं, वैर ईएलई, क्या लिखा, ईएलई, यहां पे लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या लिखा, क्रिएट एलिमेंट डिफ, समझ में आ गया कुछ, मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया, समझ में आ गया। अब क्या लिख रहे हैं, वो एलिमेंट किसमें स्टोर है जो क्रिएट हुआ, ईएलई में। अब ईएलई डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास, क्लास का नाम क्या डाल दिया इसमें, रूम, आ गया समझ में। सर अब तो क्लास लिस्ट से ऐड करते थे, नहीं मेरे एक ही क्लास है तो क्लास सेट एट्रीब्यूट लगा दिया। एट्रीब्यूट समझते हैं ना, अगर कोई मेरे साथ HTML में पढ़ा है एट्रीब्यूट, उसको क्लियर हो जाए कि क्या कर रहे हैं आप। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, टाइप, टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू क्या है, टेक्स्ट, तो क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू क्या है, जो डाल रहे हैं, तो हम लोग एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं, नाम क्या है, क्लास, वैल्यू क्या है, रूम, क्लियर हुआ। क्लास लिस्ट से भी कर सकते हैं, क्लास नेम से भी कर सकते हैं, और सेट एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं, तीन ऑप्शन। दो तो पहले यूज किया था यार, इसको नहीं किया था तो इसका भी पता होना, ऐड कर दिया। अब मैंने अभी एक डिव बनाया है और उसमें एक क्लास लगा दिया है रूम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या लिखना है समझिएगा, देखिएगा जो डिव आपने बनाया उसमें क्लास रूम लगा हुआ है। अब देखिएगा यहां पे मैं, मेरा स्टार्टिंग में रूम क्लास है ना, तो यहां पे रूम लिखेंगे, देखिएगा एक है ना ऊपर पड़ा हुआ, यहां पे लिखेंगे रूम, लिख दिया, मेन है रूम है। अब मैं क्या लिख रहा हूं समझिएगा कि ये लिख का इनर HTML इक्वल रूम का इनर HTML, कुछ आ गया समझ में मैंने क्या किया, ये लिख के इनर HTML पे क्या डाल दो, रूम का इनर HTML, रूम का इनर HTML क्या है, ये पूरा, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। इनर HTML क्यों, आपने टेक्स्ट कंटेंट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे एलिमेंट सहित डालना था, इसलिए मैंने क्या यूज किया, इनर HTML, समझ में आ गया विनय, मैंने इनर HTML क्यों यूज किया पता चल गया। अगर नॉर्मल टेक्स्ट होता ना डिव के अंदर हेलो वगैरह, तो टेक्स्ट कंटेंट लिख देते, लेकिन मुझे एलिमेंट साथ में चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, इनर HTML, डल गया, कोई दिक्कत, लक्ष्य। अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब जो मेरा एलिमेंट बन चुका है पूरा पूरा ऑरेंज कलर कैसे आया उसके पास? ऑरेंज कैसे आया? क्योंकि जब मैंने क्लास ऐड किया तो ऑरेंज आ गया, उसके अंदर का डेटा भी सेट हो गया। अब इस पूरे डिव को किसके चाइल्ड पे ऐड करना है? मेन के। तो लिखेंगे मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके चाइल्ड पे क्या ऐड कर दो? ये लिख। क्लियर हुआ? पहले तभी इतना कोड लिखा है वो चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। आ जाइए। परफेक्ट, परफेक्ट दिख रहा है? नया नया रो बन रहा है। समझ गया? ये गैप मैंने दिया था ना मार्जिन से, इसलिए तो दिया था दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहे। क्लियर हुआ? कितना आसान कोड है, 4 लाइन के कोड में हो गया है। अच्छा एक चीज अब मैं इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा ऐड न्यू रूम, लिख दिया, मैंने क्लिक किया, एक नया ऐड हो गया। अगली बार क्लिक करें तो 2 एलिमेंट आना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर तो 2 हो गया। नहीं यार, बटन की बात नहीं हो रही है, आप मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, डांट खाने वाली काम कर रहे हो। मैंने क्या लिखा है? रूम डॉट इनर एचटीएमएल। तो रूम में एक ही है, समझ रहे हो ना? रूम में कितने हैं? एक। सच में एक ही आएगा? जो पहला वाला होगा। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मुझे मेन से निकालना होता, रूम नहीं यूज करेंगे तो कैसे यूज करते? तो क्या लिखते हैं? मेन चिल्ड्रेन ऑफ 0 डॉट इनर स्टेट। समझ में आया? या मेन डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट कुछ आ गया समझ में? मैंने रूम हटा दिया, मेन का फर्स्ट चाइल्ड का इनर एचटीएमएल। क्लियर हो गया? अब चेक करते हैं चल रहा है या नहीं। देखो तरह तरह के तरीके से बता रहा हूं, अलग अलग। नहीं आया, ऐसा क्यों? अब यह मेन है, मेन मेरा एलिमेंट मिल गया, इसका फर्स्ट चाइल्ड ये डिव है और उसका इनर एचटीएमएल। तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड तरीका क्या था? हम क्या उठा रहे थे? एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहे थे, हम लोग क्या ले रहे थे? हम लोग एलिमेंट को नहीं, फर्स्ट चाइल्ड जो भी पहला मिल गया। तो पहले में क्या मिल गया पता है? ब्लैंक स्पेस। क्लियर हुआ? अगर वो फर्स्ट से करना होता तो कैसे करते? एलिमेंट को पहले रिमूव करते यहां से, अब चाहिए मुझे करना है तो यहां पे जाते और इस कोड को यहां से स्पेस को रिमूव करते। समझ गए सर? अब चलते, हो गया? एक स्पेस भी एलिमेंट वो क्या कर लेता है? काउंट कर लेता है, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड यूज कर रहे हैं तब। अब देखिए मुझे क्लास को रिमूव कर दिया ना, देखो दो तरीके यूज कर दिए सर। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? फर्स्ट चाइल्ड, कि उसके फर्स्ट चाइल्ड का इनर एचटीएमएल उठा लो। समझ में आ गया? तो जो भी पहला चाइल्ड होगा मिल जाएगा, तो दिक्कत। अब मान लीजिए किसी फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करते हैं, मान लो किसी तरीके से आपने सारा रिमूव कर दिया, तो क्या यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है ना, तो अभी पहला एलिमेंट तो मिल गया। अब मैंने मान लो कि पहला वाले को हटा दिया वहां से, तो क्या ये मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है? क्वेरी सेलेक्टर, और ये इसमें लाइव चेंजेस नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखते हैं ना, तो एरर आ जाता है। अगर ये इसका मतलब पता है कि अगर इसने एलिमेंट को फाइंड कर लिया ना मेन में, तो अब इस मेन से जो मेन है ना, इसमें अब रिमूव नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये स्टैटिक हो गया है। क्लियर है? और निकालते समय कितना डेटा मिला उसको? 1 मिला, तो उसके अंदर 1 है। आप डाल रहे हैं बाद में वो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन मेन में 1 ही रहेगा। समझ गए? तो यहां पे हम लोग टेस्ट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग मेन डॉट चिल्ड्रेन डॉट लेंथ। चेक करें क्या बार बार जब एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका लेंथ आता है? लेंथ मिल रहा है 1 2, कितने लेंथ है? 0 1 2 3। टोटल लेंथ कितना बता रहे हैं? 3, 1 2 3। और यहां पे आइए, यहां पे जो हमने लिखा है मेन डॉट चिल्ड्रेन डॉट लेंथ, यहां से निकाला, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है ना वो चिल्ड्रेन काउंट कर लेगा मेन का टोटल लेंथ। लेकिन एलिमेंट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 कर देता हूँ, 2 एक काम कर, पहले इसको ना, इसको समझाने के लिए पहले ये बना लेता हूँ पहले पूरा, ठीक है? ये बीच में रुक सा गया, तो ये समझ में आ गया फिलहाल के लिए इतना, फिर मैं बताऊंगा। स्टैटिक लाइव वाला में देखिए बहुत ध्यान से काम किया जाता है, नहीं तो उसमें ना उसी में प्रॉब्लम आती है कि आपका एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हो पाता प्रॉपर ढंग से।